हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-2026 जो कि हमारा रहने वाला है SZ 931। तो इसमें हम करेंगे केवल बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में संबंध है। देखो, फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आर हमारी क्या वक्रता त्रिज्या है, एफ हमारी क्या फोकस दूरी है, जो कि फोकस दूरी बराबर किसकी है? वक्रता त्रिज्या की आधी है। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण का क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये क्या करता है? किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जो कि दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो भैया स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है हमारा अनंत पर। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना के पीछे दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो ऑप्शन इसका 4 का सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्राप्त रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नामों के प्रथम अक्षर के बने शब्द संकेतों द्वारा व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर विबग्योर होना चाहिए, जो कि इन चारों ऑप्शन में सही नहीं है, इसलिए चारों ऑप्शन हमारे क्या हैं? ये गलत हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, बोल्ट किसका मात्रक है? बोल्ट किसका मात्रक है? तो बोल्ट हमारा जो है वो विभवांतर का मात्रक है। किसका मात्रक है? बोल्ट हमारा विभवांतर का मात्रक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध हमारा होगा 4/n, 4/n, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। तो भैया उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण के कारण किसी भी धातु के ऊपर क्या होती है? एक परत चढ़ जाती है। जैसे तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, संक्षारण के कारण। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का रासायनिक सूत्र है, तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। तो Fe2O3 और उसमें पानी के भी अणु रहते हैं। X यहाँ पर क्या है? X है अणुओं की संख्या कि इतने अणु पानी के विद्यमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र है कैल्शियम सल्फेट .12H2O। ये किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, यानी 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो कि 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अमलगम होते हैं। अमलगम होते हैं, तो भैया अमलगम क्या होते हैं? ये मिश्र धातु होते हैं। अमलगम क्या होते हैं? ये मिश्र धातु होते हैं। 12 का बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13वां नंबर का, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का प्रमुख एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर 13 का क्या सही होने वाला है? डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, तो 14वें का ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण करता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम। क्योंकि जो भोजन का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? हरे भाग में होता है जहाँ पर फ्लोएम पाया जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का स्थानांतरण पूरे पौधों में करता है। तो 15 का बी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो रेनिन का स्राव होता है वृक्क यानी किडनी से होता है। ये क्या करती है? जब कभी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो रेनिन का स्राव करके उसको मेंटेन करने का प्रयास करती है। तो रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? वृक्क से होता है। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? उसमें पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा है गर्भाशय और तीसरा है शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो 17वें का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? मानव में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? तो मानव में भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा से मिलता है। ऑप्शन नंबर 18 का बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कायिक जनन है। कायिक जनन है तो कायिक जनन हमारा क्या है? अलैंगिक जनन है, क्योंकि वो उसके शरीर से निकलता है। इनमें नर और मादा भाग नहीं लेते हैं। तो 19 का ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है।